गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फिर से एक नए वीडियो में। जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आज वो दिन आ गया है। आज से हम लोग टेंस की शुरुआत करने वाले हैं, है ना। तो टेंस और इसका प्रकार अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले का वीडियो जाके एक बार देख लीजिए। हमारा जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे इसकी पहचान करेंगे, है ना। तो आप पहले से शायद जानते होंगे कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया, यहाँ पे क्रिया लिखा हुआ है, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूँ इत्यादि और भी होते हैं इसमें रहता है, तो उस सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं या माना जाता है। क्लियर है। तो क्रिया किसे कहते हैं आपको पहले से पता होगा, है ना। तो हिंदी और संस्कृत में क्रिया की पहचान कैसे होता है, तो धातु प्लस ना से होता है। धातु प्लस ना, है ना। जैसे कि खा जोड़ ना, खाना। तो जिस शब्द के अंत में ना आता है ना, वही क्या है, क्रिया है। जिस शब्द के अंत में ना आता है वही क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे ये जो ना है उसको हटाकर खा में ता है जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, तो बन गया खाता है ना। तो जहाँ पे ता है हमको मिलेगा, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं, है ना। तो इसके साथ ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि ऐड हो जाता है। क्लियर है बच्चे, आपको समझ में आया। तो आप समझ गए हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान है वो क्या है, हम उसे कैसे पहचानते हैं। बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 सेंटेंसेस बनता है, यानी कि 4 प्रकार के वाक्य बनता है ना, टेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले जो वाक्य है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दिखाई दे रहा है 4 प्रकार के सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें से पहला जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि V1 क्या है, तो V1 क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब जिसे हम लोग याद करते हैं, है ना। इसके बाद ये V5 क्या है, ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कैसे प्राप्त होता है, तो मेन वर्ब में यानी कि V1 में जब हम S या ES को ऐड करते हैं तो हमको V5 प्राप्त होता है। क्लियर है बच्चे। ये फॉर्मूला हमको कहाँ से मिला, हम आपको बता देते हैं। पीछे की वीडियो में हम बताए हैं कि जहाँ सिंपल की बात हो, सिंपल की बात हो, वहाँ पे क्या लगता है, V1 V5 लगता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात हो तो इसका क्या लग जाएगा, V2 लग जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। अब क्या करेंगे,
इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर देंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, तो हमको स्ट्रक्चर मिल जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? समझ में आया आपको? कुछ पूछना है इसमें बच्चे? ओके, सब कुछ समझ में आया? यहाँ तो आपको समझ में आ गया है। आइए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जानना अति आवश्यक है ना। ऐसा काम जिसे कोई अकेला व्यक्ति करता है तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट का अर्थ क्या हो गया? वन, है ना। और ऐसा काम जो अकेला व्यक्ति नहीं करता है, वह किसी की सहायता से मिलकर कोई काम करता है तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? मोर देन वन, मोर देन वन, है ना। जहाँ वन रहेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जहाँ मोर देन वन रहेगा वह प्लूरल सब्जेक्ट है। वन मीन्स क्या हो गया? एक। मोर देन वन मीन्स क्या हो गया? एक से अधिक, एक से अधिक। तो हम आगे की पढ़ाई जहाँ तक भी करें, इंटर, ग्रेजुएशन, मैट्रिक, है ना, सभी के सभी में हमको यही पढ़ने के लिए मिलेगा, सिंगुलर वन और प्लूरल मोर देन वन, यानी कि दो ही प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमको मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, है ना। सब कुछ समझ में आया? एकदम क्लियर है? ओके बच्चे, अब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, है ना। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा हम जानेंगे। तो बच्चे, जहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होती है वहाँ क्या लगता है? जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होती है वहाँ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि एस या एस फॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म हम यूज करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट। तो जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो उसके साथ हम V1 का यूज करते हैं, यानी कि मेन वर्ब का यूज करते हैं। अब बच्चे, कोई भी वर्ब जो होता है अपने आप में प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। हम इसमें एस या एस ऐड करके क्या बनाते हैं? इसको सिंगुलर बनाते हैं। यानी कि बच्चे यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो V5 बनेगा, तो V5 क्या होगा? सिंगुलर होगा। यह सिंगुलर बन जाता है। लेकिन नाउन ऐसा नहीं होता है ना। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ पूछना है, समझ में आया? तो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज करेंगे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज करेंगे। यहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम दो नियम के बारे में जानेंगे। यहाँ नियम नंबर 1, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है ही, सी, इट तथा सभी
सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा V5 क्या है, V1 में S या ES को जब हम जोड़ते हैं तो V5 प्राप्त होता है। तो V5 अर्थात वर्ब में S या ES का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? यह नियम आपको समझ में आया? तो ये जो सब्जेक्ट है और यहाँ पे दिया है सिंगुलर नाउन, तो इनके साथ हमेशा V5 का प्रयोग किया जाता है। V5 क्या है हम पहले ही बता चुके हैं, वर्ब में S या ES को हम ऐड करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है वह खेलता है, इसका जो अनुवाद होगा वो क्या है, ही प्लेस। तो यहाँ पे हम S या ES फॉर्म का यूज किए हैं। यहाँ पे देखिए वह खेलती है, यहाँ पे वह लड़की है, यहाँ पे वह लड़का है। यहाँ पे वह से सभी पुरुष जाति का बोध होता है, तो इसके लिए हम ही का यूज करते हैं। यहाँ पे वह खेलती है यानी कि स्त्री जाति का बोध होता है, तो यहाँ पे वह से सभी स्त्री जाति का बोध होता है, तो हम यहाँ पे सी का प्रयोग करते हैं। दोनों वह लिखा है लेकिन दोनों का अंग्रेजी अलग अलग है। ही का यूज होता है पुरुष जाति के लिए और सी का यूज होता है स्त्री जाति के लिए। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पे खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। तो प्ले का हम S या ES फॉर्म लिखे हैं, यहाँ पे भी प्ले का S या ES फॉर्म लिखे हैं। यहाँ पे देखिए राम खेलता है, यहाँ राम क्या है, सिंगुलर नाउन है। देखिए यहाँ पे राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, यानी कि राम एक लड़का का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है जो अकेले है, वह अकेला खेलता है, तो उसके साथ भी हम S या ES का यूज किए हुए हैं। क्लियर है बच्चे? यहाँ पे सीता खेलती है, तो सीता भी क्या है, अकेली है ना, तो उसके साथ भी हम वर्ब का S या ES फॉर्म यूज किए हुए हैं, है ना। अब हमको कहाँ पे ध्यान देना है, सभी के सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ये भी अकेला है, ये भी अकेली है, राम भी अकेला है और सीता भी अकेली है, तो सभी के साथ हम S या ES फॉर्म का यूज किए हुए हैं। एकदम ध्यान से देखिए, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे लिखा है निष्कर्ष क्या निकलता है, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा V5 अर्थात वर्ब में S या ES हम ऐड करते हैं, है ना, का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बच्चे? आपको समझ में आया? तो यहाँ पे हम छोटी छोटी उदाहरण दिए हुए हैं, बाद में हम जब सीख लेंगे तो बड़ी बड़ी उदाहरण का प्रयोग करेंगे, है ना बच्चे। तो यहाँ पे आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, है ना। सब कुछ समझ में आया? आप इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है? अब नियम नंबर 2 में आते हैं। नियम नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे लिखा है आई, वी, यू, दे तथा सभी प्लूरल नाउन के साथ हमेशा V1 अर्थात मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दिखाई दे रहा है एकदम? हाँ, यहाँ पे देखिए यह नियम नंबर 2 है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मैं खेलता हूँ, है ना। तो इसको हम बाद में बताएंगे क्योंकि आई क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, अकेला है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 नंबर हम लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, और भी हम लोग मतलब बहुत सारे लोग मिलके खेलते होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग वर्ब का यूज किए हैं, यह क्या है, V1 है। क्या है बच्चे, V1, है ना।
इसमें कोई भी एस या एस हम ऐड नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है ना, बहुत सारे लोग मिलके खेलते हैं। क्लियर है बच्चे? 2 नंबर में तुम लोग खेलते हो, यहाँ तुम लोग से बहुत सारे लोग होंगे, है ना, इसका अंग्रेजी यू होता है ना। तो यहाँ पे हम प्ले का सिर्फ यूज किए हुए हैं, यानी कि V1 का यूज किए हुए हैं, है ना। देखिए यहाँ पे इसमें कोई भी एस या एस हम ऐड नहीं किए हैं। उसी प्रकार वे लोग खेलते हैं, यहाँ पे वे लोग से बहुत सारे लोगों का बोध होता है, इसका अंग्रेजी होता है दे। अब दे के साथ हम सिर्फ प्ले का यूज किए हैं, है ना, यानी कि V1 का हम यूज किए हैं, इसमें कोई भी एस या एस नहीं है। लड़के खेलते हैं, अब एक होता है लड़का खेलता है ना। तो लड़का मीन्स एगो लड़का हुआ, और यहाँ पे लड़के लिखा है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लड़के होंगे, तो इसका अंग्रेजी होता है द बॉयज, है ना। अब यहाँ पे द का यूज कहाँ से आया है हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल हम देखते हैं द बॉयज। द बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़के। क्लियर है? अब इसके साथ सॉरी बच्चे, यहाँ पे एस नहीं होगा, इसके साथ भी हम V1 का यूज किए हैं, है ना, यानी कि मेन वर्ब का यूज किए हैं। क्लियर है? अब आई को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वी, यू, दे और द बॉयज, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सब के सब क्या है? प्लूरल है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की सभी क्या है? प्लूरल है, एक से अधिक है, तो इनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, अब तो समझ में आया आपको, है ना, कि जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके साथ V5 का यूज करते हैं, और जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पे आपका प्रश्न होगा कि सर आई तो सिंगुलर है ना। अच्छा प्रश्न है, आई सिंगुलर है तो इसके साथ तो यहाँ पे प्लेस होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे नियम में बताया गया है कि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है, लेकिन यहाँ पे हम V1 का यूज किए हुए हैं, है ना। तो बच्चे यहाँ पे आई जो है क्या है? अपवाद में आया है, यह इस नियम को नहीं मानता है। तो हम क्या कहेंगे? जो हमारे गांव में या स्कूल में अगर नियम को नहीं मानता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको थूथुर बोलते हैं, है ना। तो बस आई को आप थूथुर के नाम से समझ लीजिए, यह इस नियम को नहीं मानता है, जिसे हम अपवाद बोल सकते हैं, है ना। यह अपवाद है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है लेकिन हमेशा V1 लेता है, हमेशा V1 लेता है। सिर्फ आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, जो हमेशा V1 लेता है। तो बच्चे आज का यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। आगे की वीडियो में मैं आपको बड़ा बड़ा उदाहरण देकर समझाऊंगा। एकदम क्लियर है बच्चे? आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, आपका दिन शुभ हो।